क्लास में। ये क्वेश्चन आया था मई 2026। अरे तो बहुत ही नजदीकी मामला है, ठीक है, और आप लोग कर पाएंगे विथ सम हेल्प फ्रॉम माई साइड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूज अ 5 ईयर। तो जो जो नंबर्स होते हैं ना उसको एग्जाम में अंडरलाइन करके रखना होता है, क्योंकि नंबर मुझे यूज करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूज अ 5 ईयर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एट एन इश्यू प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज पर ग्राम। कोई भी बॉन्ड हो, काम तो वही है जो हमें करना है। 1 ग्राम 5,000 रुपए पे बॉन्ड एसजीबी इशू किया हुआ है, और एक 5 साल की मेच्योरिटी वाला बॉन्ड है। और एक मिस्टर जेके हैं, यस परचेज 200 ग्राम्स, काफी अमीर आदमी लगते हैं, ऑफ एसजीबी अंडर दिस स्कीम। तो इसने कितने रुपया इन्वेस्ट किया? आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। द बॉन्ड कैरीज अ कूपन रेट ऑफ 2.5% पर एनम। वो भी आप निकाल सकते हो। कैलकुलेटेड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी हर साल आपको कितना मिलेगा? 2.5% ऑन 5,000। एक बॉन्ड पे कितना हुआ? 2.5% ऑफ 5,000, 125। और अगर पूरे 200 ग्राम पे निकालना हो तो इंटू 200 कर देना, कितना? 25,000। तो आपको 25,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, या 125 पर ग्राम मिलेगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। At the end of 5 years, the bond is redeemed at the prevailing market price of the gold. ये अमाउंट उसने यहां पे नहीं दिया, नीचे क्वेश्चन में दिया। एलजीबी में ऐसे ही होता है ना, जब आप मेच्योरिटी के दिन उसकी मार्केट वैल्यू पे रिडम्पशन हो जाती है। एंड एनुअल इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एट इन्वेस्टर्स मार्जिनल इनकम टैक्स रेट। तो ये जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो टैक्सेबल है। आपका जो भी हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आप आओगे उसमें। एंड एनी कैपिटल गेन ऑन रिडम्पशन इज टैक्सेबल एट 20% आफ्टर इंडेक्सेशन। आप लोग तो इनकम टैक्स के धुरंधर हो, धुरंधर 2 हो, ठीक है। तो इसकी आपको क्या करना है? पहले इंडेक्स्ड वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद कैपिटल गेन निकालना है। उस पर 20% टैक्स लगेगा। द इन्फ्लेशन रेट ड्यूरिंग दिस होल्डिंग पीरियड इज अज्यूम टू बी 4% पर एनम। इसका पर्पस इन्फ्लेशन इंडेक्स कॉस्ट निकालना। आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया था यहां पे, तो 5,000 रुपए इंटू 1.04 फॉर 5 ईयर विल गिव यू इंडेक्स्ड कॉस्ट, जो भी अमाउंट आ रहा है 6,083। यानी टैक्स पर्पस के लिए आपको उसका इंडेक्स कॉस्ट 6,083 पर ग्राम लेना है। बस इतना ही काम था। अब उसने पूछा है कि फर्स्ट आंसर, मिस्टर जेके परचेजेस 200 ग्राम्स ऑफ एचजीबी एट 500 पर ग्राम। ये लाइन रिपीट है, ऑलरेडी क्वेश्चन में भी था। ये नया पॉइंट है। ही फॉल्स इन 30% टैक्स ब्रैकेट, इन रिलेशन इज 4%। फिर से रिपीट किया इसको। व्हाट आर द पोस्ट टैक्स एनुअल इंटरेस्ट इनकम? अभी आपने 25,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम निकाली है, और ये भाई साहब 30% स्लैब में आते हैं। तो इसका पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट इनकम क्या होगा? 17,500 होगा। एंड व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रियल पोस्ट टैक्स रिटर्न परसेंटेज ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट? तो आपका 17,500 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट इनकम है, और 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट है, और एक पोस्ट टैक्स फिगर है, ठीक है। दिस इज पोस्ट टैक्स फिगर 1.75%। तो अब मुझे क्या करना है? अपने आंसर में ये 2 नंबर ढूंढने हैं जो एक साथ हो। सी दिख रहा है? इसमें इन्फ्लेशन का भी एडजस्टमेंट करना है ना। ये रियल रिटर्न निकालनी है। कहां गया वो? एन अप्रोक्सीमेट रियल पोस्ट टैक्स रिटर्न। ये आपका हो गया नॉमिनल रिटर्न। तो ये रियल रिटर्न निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपने
किसी और चैप्टर में भी देखेंगे, 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न डिवाइड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1। तो 1.175 डिवाइड बाई 1.04 -1, ये आपका रियल रिटर्न हो गया। तो यहां पर स्टूडेंट 1.75 लिख सकते थे, लेकिन रियल पूछा है। रियल का मतलब एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कितना है? -2.16 आ रहा है क्या? लेकिन 2.16 नहीं, तो आपको ये वाला टिक करना है। एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने सीधा सीधा 1.75 -4 कर दिया। हाँ वही, बट मोर एक्यूरेट विल बी दिस आंसर, मोर एक्यूरेट विल बी दिस। तो आपको ये भी किया तो ठीक है फॉर दिस क्वेश्चन, अदरवाइज द मोर एक्यूरेट आंसर विल बी 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न डिवाइड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन -1। तो इसका सही आंसर जो है विल बी बी। अगर नॉमिनल रिटर्न पूछता तो ये आंसर होता सी। अब तुम्हारे एग्जाम में नॉमिनल पूछ लेगा तो तुम तो रट के जाओगे। ओके, इफ नॉमिनल रिटर्न इज आस्क्ड 1.75, इफ रियल रिटर्न इज आस्क्ड 2.2, बिकॉज 1.75 कमा रहे हो लेकिन इन्फ्लेशन 4% है, तो आपको जो 2.25 का एक्चुअली नुकसान हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आफ्टर 5 years गोल्ड प्राइस बिकम 6850। अभी आपका मार्केट प्राइस दे रखा है आपको, इन्फ्लेशन इज 4% कांस्टेंट, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द कैपिटल गेन टू मिस्टर जेके? इंडेक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? उसने 5000 ग्राम, 5000 रुपए में 200 ग्राम खरीदी और इंटू 1.04 टू दी पावर 5 कर दो, 12,16,653 आ रहा है। एंड व्हाट इज द टैक्सेबल कैपिटल गेन? टैक्सेबल कैपिटल गेन का मतलब होगा 12,16,000, ये तो आपका इंडेक्स कॉस्ट हो गया ना। पहले उसकी सेल वैल्यू निकाल लेते हैं, 6,800 इंटू 200 ग्राम माइनस 12,16,653। ये देखो कितना आ रहा है फाइनल आंसर, 13,60,000 माइनस 12,16,653, 1,43,000। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक करके बताना सही है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं। 143,347 और ये नंबर का कॉम्बिनेशन कौन सा है? डी है। एक साथ एक्चुअली 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे वो, और एक लास्ट है, इज द आंसर राइट? Assuming HGB redeems at 6,800 per gram, Mr. JK is in 30% tax bracket. What is the net amount received after capital gain tax? अभी आप देखना, आपका यहां पे ग्रॉस अमाउंट 13,60,000 मिलेगा। ग्रॉस अमाउंट 13,60,000 ग्रॉस अमाउंट है, इस पे आपको CGT माइनस करना, कैपिटल गेन टैक्स 20% ऑन कैपिटल गेन पोर्शन, 20% ऑन 143,347। ये आपका ग्रॉस कैश फ्लो हुआ, ये टैक्स माइनस हुआ। तो जरा टैक्स निकालना कितना आ रहा है? 20% ऑफ दिस नंबर 28,000 कुछ तो आएगा, 669। तो व्हाट इज योर नेट अमाउंट रिसीव्ड? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने आप में 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, उस समय फिर आपको ऑप्शन नहीं रहेंगे फिर। ओके, एक्चुअली क्वेश्चन पहले आ चुका है इन अ डिफरेंट फॉर्म। हाँ बोलो, वेरी गुड। आप देखो एग्जैक्टली यहां पे एक फिगर मैच हो रहा है इसके साथ, तो मैच हो गया ना।
30%। ये जो काम है वहां पर काम है फर्स्ट वाले आंसर में, पोस्ट टैक्स रिटर्न निकालने के लिए। अभी